नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। तीसरी थाना में पदस्थापित चौकीदार राहुल यादव मॉर्निंग वॉक के दौरान संदिग्ध परिस्थिति में हुआ गायब, परिजनों की बड़ी चिंता, पुलिस कर रही है तलाश। एसपी ने खोरी महुआ एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी टीम का किया गठन। झामुमो जिला कार्यालय में जेएमएम जिला समिति की हुई बैठक। सभी पंचायत में पंचायत कमेटी का गठन और नगर क्षेत्र में वार्ड कमेटी गठन बनाने पर दिया गया जोर। आपकी योजना आपकी सरकार को लेकर 5 दिसंबर को गिरिडीह आएंगे सूबे के मुख्यमंत्री। बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय परिसर में आवासीय भवन निर्माण कार्य का गांधी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद और अन्य अतिथियों ने किया शिलान्यास। 18 लाख की लागत से कर्मियों के रहने के लिए बनेगा भवन, 1 साल में कार्य होगा पूरा। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में सीसीएल गिरिडीह के सहयोग से सतर्कता जागरूकता अभियान के तहत आयोजित हुई कई कार्यक्रम। भ्रष्टाचार नहीं करने का लिया गया संकल्प। सीसीएल के जीएम कॉलेज प्राचार्य समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। और केंद्र चित्रगुप्त महापरिवार पूजा समिति की बैठक में धूमधाम से 14 नवंबर को चित्रगुप्त पूजा मनाने की बनी योजना। पुराना जेल परिसर मंदिर से निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। 40 सदस्य संयोजक मंडल का किया गया गठन, लोगों को दी गई कई जिम्मेवारियां। और अब खबर विस्तार से। तीसरी थाना में पदस्थापित चौकीदार राहुल यादव मॉर्निंग वॉक करने के दौरान संदिग्ध परिस्थिति में गायब हो गए। शनिवार को एसपी दीपक कुमार शर्मा ने पपराटाड़ कार्यालय से आदेश जारी कर एसआईटी का गठन किया है। राहुल के गायब होने के बाद परिजनों की चिंता बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर पुलिस भी लगातार राहुल की तलाश कर रही है। राहुल की बरामदगी के लिए गिरिडीह एसपी दीपक शर्मा ने खोरी महुआ के एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है। हालांकि इस मामले में पुलिस कुछ भी कहने से परहेज कर रही है। फिलहाल पुलिस मानव व तकनीकी सहित अन्य चीजों की मदद से राहुल की खोजबीन में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार राहुल यादव शुक्रवार की सुबह करीब 3:30 बजे हर दिन की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकला था। काफी देर तक जब वापस नहीं लौटा तो परिजन उसकी खोजबीन करने लगे। देर रात तक जब राहुल घर नहीं लौटा तो परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के क्रम में सीसीटीवी कैमरे में राहुल सुबह करीब 3:45 पर दौड़ते हुए देखा गया। इसके बाद अचानक वह गायब हो गया। कल की जो घटना तीसरी में घटी है, ये बहुत ही दुखद घटना है। राहुल यादव चूँकि एक आम नागरिक ही नहीं, एक तीसरी थाना का चौकीदार भी था और जिस तरह से कल 3:39 में वो प्रत्येक दिन की भांति घूमने के लिए निकले हुए थे और उसके बाद वो अचानक माने मिसलेनियस हो गया, जो गंभीर जांच की विषय है और ये पुलिस प्रशासन की लापरवाही है। क्योंकि झारखंड में जो है इससे साफ जाहिर होता है कि पूरी तरह से विधि व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और यहाँ पर आम से खास लोग भी सुरक्षित नहीं है। दुखद घटना है कि तीसरी थाना के चौकीदार राहुल यादव कल से लापता है और आज पूरा दिन रात बीत गया, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है। और हम लोग बार बार इस तरह घटना से आवाज़ उठाते जा रहे हैं कि तीसरी के हर चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। अभी जहाँ तक देखिए कि एक शराबी जो सरकारी शराब दुकान है, वहाँ पर भी आपका सीसीटीवी कैमरा नहीं है। जहाँ तक थाना के बाहर भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। और जिस तरह से घटना होते जा रहा है, जिस तरह माफिया लोग हैं उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और दिन पर दिन इस तरह की घटना होते जा रहा है। हम आज ये थाना प्रशासन, जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि तीसरी के हर चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। बस स्टैंड रोड स्थित झामुमो जिला कार्यालय में जेएमएम जिला समिति की एक बैठक शनिवार को संपन्न हुई। इस बैठक में सदर विधायक सुखदेव कुमार सोनू, गांधी विधायक सरफराज अहमद, गांधी के पूर्व
विधायक जयप्रकाश वर्मा और पूर्व जिले के सभी प्रखंड अध्यक्ष, सचिव, प्रमुख नेता और शहरी क्षेत्र के सभी अगुवा साथ ही उपस्थित थे। इस दौरान नेताओं ने कहा कि सभी पंचायतों में पंचायत कमेटी का गठन, नगर क्षेत्र में वार्ड कमेटी का गठन करना है। बताया गया कि मुख्यमंत्री का 15 नवंबर से संथाल परगना से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। कार्यक्रम में 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री गिरिडीह आएंगे और 6 दिसंबर को मुख्यमंत्री पूरे जिले के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संवाद स्थापित करेंगे। इसी की तैयारी को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। संगठन को मजबूत करने के लिए बैठक हुई है और जो रांची में बैठक हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, उसको फॉलो अप प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार आपके द्वार का तीसरे फेज का कार्यक्रम है प्लस माननीय मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है, इन सब बातों को लेकर यहाँ पर आज डिस्कशन हुआ। बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय परिसर में आवासीय भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास शनिवार को विधायक सरफराज अहमद ने विधिवत रूप से किया। मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी, प्रमुख मीणा देवी, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष नुनुराम किस्कू, उप प्रमुख सभा अंजुम उपस्थित थे। बताया गया कि राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग विशेष प्रमंडल की तरफ से प्रखंड मुख्यालय परिसर में 5 करोड़ 18 लाख की लागत से प्रखंड से अंचल स्तरीय पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिए आवासीय भवन का निर्माण होना है। आवास की सुविधा नहीं रहने से कर्मियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बताया गया कि भवन निर्माण कार्य को 12 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। कार्यक्रम में वीडियो निशा कुमारी, सीओ राजेश डुंगडुंग, मुखिया मोहम्मद शमीम, विजय सिंह, सिद्दीक अंसारी, शहनवाज अंसारी, जैनुल अंसारी, पवन राम, प्रदीप सिंह, सुरेंद्र लाल, रामचरण मंडल, राजेंद्र मंडल, तरुण राय, मोहम्मद फखरुद्दीन, एनामुल हक सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। गिरिडीह कॉलेज में सीसीएल गिरिडीह के सहयोग से शनिवार को सतर्कता जागरूकता अभियान के अंतर्गत कई कार्यक्रम किए गए। यहाँ कॉलेज के सभागार में सबसे पर सतर्कता संबंधी शपथ नुक्कड़ नाटक, ट्विस्ट कॉन्टेस्ट आदि विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने किया। मुख्य अतिथि गिरिडीह कोलियरी के जनरल मैनेजर वासव चौधरी एवं डिप्टी मैनेजर राजवर्धन कुमार उपस्थित थे। अध्यक्षीय भाषण में प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन सतर्कता आयोग के बहुआयामी दृष्टिकोण का घटक है। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष में भागीदारी निभाता है। यह हमारा परम कर्तव्य है। इस दिवस पर हम शपथ लेने की हम ना भ्रष्टाचार करेंगे, ना तो इसे बढ़ावा देंगे। जनरल मैनेजर गिरिडीह कोलियरी ने कहा कि हम विभिन्न स्कूल कॉलेज में जाकर भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारा विभाग इस कुरीति को उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ संकल्पित है। क्विज प्रतियोगिता में बीएड विभाग के राहुल प्रिय पांडे, तनवीर प्रियांशु आदि रहे। मौके पर प्रोफेसर वनिता कुमारी, डॉक्टर सतीश यादव, प्रोफेसर समदानी, प्रोफेसर राजकुमार वर्मा आदि थे। सीसीएल गिरिडीह कोलियरी के मैनेजर अनिल कुमार पासवान की महती भूमिका इस आयोजन में रही। सीसीएल से रितेश कुमार, डिप्टी मैनेजर पर्सनल, सरफराज आलम, प्रतीक झा, परमेश्वर दास आदि दर्जनाधिक लोग थे। मौके पर सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर वनिता ने किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान से हुआ। केंद्रीय चित्रगुप्त महापरिवार पूजा समिति की एक आवश्यक बैठक शनिवार को ईश्वर स्मृति भवन में पूर्व विधायक ज्योतिंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन अधिवक्ता सतीश कुंदन ने किया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भगवान चित्रगुप्त की शोभा यात्रा 14 नवंबर को पुराने जेल परिसर स्थित भगवान चित्रगुप्त के मंदिर से निकाली जाएगी, जो शहर के विभिन्न मार्गों से हुए पुनः विवाह भवन वापस आ जाएगा। इस शोभा यात्रा में महिलाओं के लिए पीला वस्त्र तथा पुरुषों के लिए सफेद वस्त्र पहनकर आने की अपील की गई।
कायस्थ की एकता के लिए और भगवान चित्रगुप्त के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस शोभा यात्रा के लिए विभिन्न मोहल्ला से 2 प्रतिनिधियों को शामिल कर तैयारी समिति का गठन किया गया तथा 40 सदस्यीय संयोजक मंडल का गठन किया गया है। इसमें 2 संरक्षक बनाए गए हैं। पूर्व विधायक चंद्रमोहन प्रसाद और पूर्व विधायक ज्योतिंद्र प्रसाद को संरक्षक बनाया गया है। तैयारी समिति मोहल्ला से संपर्क अभियान चलाएगी और विभिन्न मोहल्ले में बैठक आयोजित करेगी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बड़ा बजट पारित करते हुए कोषाध्यक्ष सिंको सिन्हा को मनोनीत किया गया। संयोजक मंडल में कृष्ण कुमार सिन्हा, त्रिपुरारी बक्सी, चिनुकांत, विनय बक्सी, अजय सिन्हा, मंटू रंजन सिन्हा, RK सिन्हा, अमर कुमार सिन्हा, प्रकाश सहाय, रितेश सिन्हा, सतीश कुंदन, शिवेंद्र सिन्हा, डॉक्टर पुष्पा सिन्हा सहित 40 लोग शामिल किए गए। हर वर्ष के भांति चित्रगुप्त समाज के द्वारा गिरिडीह में वकालत खाना में चित्रगुप्त पूजा किया जाता है और पिछले वर्ष से यहाँ शोभा यात्रा निकालने के लिए हम लोग समाज के सब लोग तय किए थे कि शोभा यात्रा निकले ताकि हम लोग के समाज का भी ताकत शहर में नज़र आए और लोग देखें। इसके बीच में चर्चा हुई है कि जहाँ जहाँ ठंडा शरबत और लोग को लाइनिंग से कैसे चलना है उस विधि व्यवस्था के विषय में यहाँ बात हुआ। समाज के सब गण्यमान्य व्यक्ति, सारे पदाधिकारी मौजूद थे और हम लोग चाहेंगे गिरिडीह शहर में जो शोभा यात्रा निकले वो भव्य शोभा यात्रा हो ताकि लोगों को लगे कि नहीं हम लोग के समाज में भी एकता है। इसी के साथ अपने वाणी को बयान देते हैं। 14 नवंबर यानी कि चित्रगुप्त पूजा के एक दिन पहले पूर्व संध्या में भगवान चित्रगुप्त जो कायस्थों के आराध्य देव हैं उनके निमित्त एक शोभा यात्रा का आयोजन किया जाना है। इस शोभा यात्रा में महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी लोग रहेंगे। उसी को लेकर आज यहाँ चित्रांश भवन में एक बैठक बुलाई गई और वो शोभा यात्रा की भव्यता कैसे बरकरार रहे। पूर्व साल भी शोभा यात्रा निकला जो काफ़ी भव्य था और इस साल भी हम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं जो पिछले साल से भी भव्य हो। इस पर हम लोगों ने मंथन किया। समाज के काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और अपना अपना विचार दिए। इसी बाबत आज ये बैठक यहाँ आहूत की गई थी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष के बरकंडा स्थित आवास में बम विस्फोट मामले को लेकर शनिवार को कांग्रेस पार्टी का एक शिष्टमंडल DC ऑफिस पहुंचकर SP को एक आवेदन सौंपा। दिए गए आवेदन में बताया गया कि कल 3 नवंबर को असामाजिक तत्वों के द्वारा 2 मंजिला भवन पर बम फेंक कर हमला किया गया जिससे पूरा खिड़की का शीशा क्षतिग्रस्त और टूट गया। इस घटना के बाद परिवार समेत आसपास के लोग भी डरे और सहमे हुए हैं। आवेदन प्राप्त करने के बाद SP ने पार्टी शिष्टमंडल से कहा कि कल की सूचना प्राप्त होने के बाद नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। हर हाल में मामले का उद्भेदन किया जाएगा। इधर इस मामले को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने कहा कि कल पार्टी संगठन कार्य को लेकर क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। इसी दरमियान मेरे बेटे का फोन आया कि घर में किसी के द्वारा बम फेंका गया है। शाम में जब मैं घर लौटा तो देखा कि खिड़की का शीशा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। आसपास के लोगों ने भी बताया कि काफी तेज आवाज हुई जिसके कारण हम सभी लोग डरे सहमे हुए हैं। धनंजय सिंह ने बताया कि घटना के बाद से परिवार के सदस्य और मेरे पिताजी बहुत डरे हुए हैं। चुनावी वर्ष है, मानसिक प्रताड़ित को लेकर जानबूझकर ऐसा किया गया है। उन्होंने भी पुलिस प्रशासन से जांच पड़ताल कर हमलावरों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिष्टमंडल में पूर्व जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रोफेसर कमलनैन सिंह, मदन लाल विश्वकर्मा, राजेश तुरी, मोतीलाल शास्त्री, चंद्रशेखर सिंह शामिल थे। आज मैं दिन भर गांधी विधानसभा के दौरे में थे। चूँकि हमारे प्रभारी कोटामल लोकसभा समन्वय समिति का जनाब अनवर साहब आए हुए थे, मैं उन्हीं के साथ क्षेत्र की मीटिंग में था। बीच रास्ते में मुझे मेरे बेटे का फ़ोन आया था। चूँकि मैं घर में बोल कर रखा हो तो मीटिंग में मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, मैं इसको देना फिर मैं दोबारा बात करूँगा। फिर मीटिंग ख़त्म होने के बाद जब मैं बेटे से बात किया, घर में बात हुई, वो किसी ने मेरे घर में बम फेंका, तो पूरा घर डरा हुआ है, अगल बगल कोई लोग भी डरे हुए, शीशा टूट गया। मुझे ठीक है हम आते हैं। मैं करीब थोड़ा देर पहले घर पहुँचा हूँ तो मैं देखा शीशा फूटा हुआ है। जब मैं घर में पहुँचा तो अगल बगल के लोग भी जुट गए कि भैया देखिए ऐसे ऐसे, वो हम लोग सभी लोग डर गए, कुछ कीजिए। मैं तुरंत थाना प्रभारी को फ़ोन किया, थाना प्रभारी ने वहाँ के अपने स्पॉट को भेजा। तो मैं जब छत पे आया तो देखा कि पूरा ग्लास बिखरा हुआ है, पूरा ये फ्रेमिंग पूरा टूटा हुआ है और सारे घर के बच्चे
परिवार सब डरे हुए हैं। चूँकि मेरे पिताजी का उम्र 90 साल है, वो पूर्व सांसद रह चुके हैं इस क्षेत्र से, तो वो भी डर गए। ऐसा डर लगता है उनको हार्ट अटैक भी आ सकती थी, चूँकि उम्र हो गया है। वो इतना बड़ा धमाका हुआ कि पूरा अगल बगल सारे लोग डरे हुए थे। तो मुझे लगता है कि मानसिक प्रताड़ित करना चाहता है मुझे, चूँकि मैं इस जिले का अध्यक्ष भी हूँ, चुनावी वर्ष है, मैं पूरा क्षेत्र घर से निकलता हूँ, सुबह रात को घर पहुँचता हूँ, तो एक मानसिक प्रताड़ित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मुझे किसी पर शक नहीं है, ये क्या मंशा नहीं है, तो जांच का विषय है। गिरिडीह डीएसओ गुलाम समदानी ने शनिवार को गांडे प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का जायजा लिया। इस क्रम में उन्होंने गांडे, डोकीडीह, किरनिया, मंडरो आदि बूथ केंद्र का निरीक्षण किया और संबंधित बीएलओ को कई दिशा निर्देश दिए। मौके पर अंचलाधिकारी सह सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी मनोज कुमार, प्रभारी पंचायती राज पदाधिकारी रजनीश कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। राज्य सरकार ने इस वर्ष रबी फसल के लिए गेहूं और सरसों का बीज का आवंटन गिरिडीह जिले को दे दिया है। कृषि विभाग कार्यालय से डीएओ सुरेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी शनिवार को दी। उन्होंने कहा कि रबी फसल के लिए किसान तैयार रहे और अपने खेतों की जुताई कर ले। इस वर्ष किसानों के लिए 2000 क्विंटल गेहूं और 50 क्विंटल सरसों का वितरण किया जाएगा। किसानों को 50% अनुदान व गेहूं सरसों का बीज मिलेगा। उन्होंने कहा कि कम बारिश के कारण धान की फसल अच्छी तरह से नहीं हो पाई है, जिसकी भरपाई किसान रबी फसल में कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि बिरसा फसल विस्तार योजना के तहत किसानों के बीच 100% अनुदान पर सरसों, चना और मक्का बीज का वितरण प्रखंड स्तर से किया जा रहा है। जिले को 54 क्विंटल सरसों, 187.50 क्विंटल चना और 40 क्विंटल मक्का बीज का आवंटन दिया गया है। ऐसे जिनके पास कम से कम 1 एकड़ सिंचित जमीन है, उन्हें 100% अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बीज लेने की प्रक्रिया को बताते हुए बताया कि किसान प्रखंड पहुंचकर प्रखंड कृषि पदाधिकारी संपर्क कर आधार कार्ड, मोबाइल नंबर तथा जमीन का रसीद जमा करें। उन्हें 100% अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया जाएगा। अक्टूबर महीने से रबी का मौसम प्रारंभ है और खरीफ में थोड़ा सा कम पानी हुआ, धान की रोपाई भी कम हुआ, तो हम लोग इस बार जो है ये प्रयास कर रहे हैं कि जो भी वर्षा जल है, सितंबर महीने में कुछ वर्षा अच्छा हुआ ज़िले में, तो मैं चाहता हूँ किसानों से कि उस वर्षा जल को अपने गांव में एकत्र करें। और जो खरीफ मौसम में धान की रोपाई कम हुआ है या फसलें प्रभावित हुई हैं, उसका रबी मौसम में अधिक से अधिक समय का उपयोग करके और दलहन तिलहन की व्यापक पैमाने पर खेती करके उस क्षति की भरपाई जो है रबी मौसम में कर सकते हैं। वितरण योजना अंतर्गत जो है वो इस जिले के 2000 कुंटल गेहूँ जो है का लक्ष्य प्राप्त हुआ है और 50 कुंटल जो है आपका सरसों का। लेकिन फिर भी हम लोग ये चाह रहे हैं कि भाई अभी इसके लिए जो है राशि हमारे पैक्स के द्वारा लगाया जा रहा है 50% अनुदान की राशि, लेकिन हो सकता है कि यह अनुदान की मात्रा जो है वो 90% हो जा रहा है सरकार के द्वारा। माने ये वहाँ पर चर्चा हो रही है जो है वो सरकार के अधीन जो है वो करेंगे। कहीं से भी बीज मिले, सरकारी स्तर से भी बीज प्राप्त हो रहा है, आपको 100% डिमांस्ट्रेशन में भी दिया जा रहा है जो है वो। तो चना है, मटर है, सरसों है, गेहूँ तभी मैं कहूँगा कि जहाँ अधिक गेहूँ के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो वहाँ गेहूँ की खेती करें, अन्यथा जो है वो दलहन तिलहन में काफ़ी क्षेत्र में वो विस्तार करें, उसकी खेती करें कि जिससे खरीफ मौसम में जो क्षति हुआ है, उत्पादन में कमी हुआ है, उसको रबी मौसम में हम इन फसलों की खेती करके हम उसकी भरपाई वो कर सकेंगे। सर, किसानों को जो है किस प्रकार से मतलब ये जो बीज है वो प्राप्त हो पाएगा? किसान का बीज अपने पैक्स में आधार नंबर लेके जाएगा, अपना मोबाइल नंबर लेके जाएगा, OTP से वो जो है उसका आएगा, ऑनलाइन जो है वो वितरण हो रहा है। एक किसान के लिए कुछ लिमिट किया गया है क्या? एक किसान के लिए 2 हेक्टेयर तक का बीज दिया जा सकता है जो
लेकिन वो अपने अधिकतम है, लेकिन किसान के पास अगर 1 एकड़ का ही है, अगर खेत है तो 1 एकड़ के लिए उसको जो दिया जाएगा। किसानों को जमीन का जो रसीद है वो सबमिट करना पड़ेगा क्या? हाँ, जमीन है, मोबाइल नंबर है और आधार कार्ड है। जमीन के हिसाब से किसानों को बीज प्रदान किया जाए। अधिकतम 2 हेक्टेयर तक के बीज जो है दिया जा सकता है, अधिकतम। जैसे अधिकतम किसी का है, अगर गेहूं का बीज दिया जा रहा है तो 2 कुंटल से अधिक जो है नहीं दिया जा सकता। नया परिषदन भवन में शनिवार को सदर प्रखंड मुखिया संघ की एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक प्रखंड अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर की गई, जिसकी अध्यक्षता मुखिया अर्जुन मरांडी एवं संचालन शिवनाथ साव ने किया। बैठक में उपस्थित मुखियाओं ने कहा कि मुखियाओं के हक, अधिकार, मान सम्मान की आवाज को प्रखंड से लेकर जिला राज्य तक बुलंद करने के लिए एक कर्मठ जुझारू नेतृत्व की जरूरत थी, जिसके लिए उपस्थित सभी मुखियाओं ने एक स्वर में सर्वसम्मति से तेलोडी पंचायत के मुखिया शब्बीर आलम को प्रखंड अध्यक्ष के पद पर चुना। इस दौरान नवनिर्वाचित प्रखंड अध्यक्ष शब्बीर आलम का फूलमाला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। बाद में तमाम लोगों ने बधाई देते हुए बेहतर कार्य करने की शुभकामनाएं दी। मुखिया शिवनाथ साव ने कहा कि जिस तरह से शब्बीर आलम पर सभी ने न्याय की लड़ाई लड़ने को देखते हुए भरोसा किया, उम्मीद है कि उस पर खड़ा उतरने का काम करेंगे। तो वहीं नवनिर्वाचित सदर प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष शब्बीर आलम ने कहा कि जिस तरह से सभी मुखिया ने इन्हें नेतृत्व करने का मौका दिया है, ये उन सभी के मान सम्मान, हक, अधिकार की लड़ाई के लिए हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ने को तैयार रहेंगे। साथ ही उन्होंने सदर प्रखंड के सभी सम्मानित मुखियाओं से सहयोग करने की गुजारिश की। बैठक में मुखिया कुंती देवी, मीना देवी, काजल देवी, सहारा खातून, जमीला खातून, इंदु कुमारी, मनोज पाशी, चंपा मरांडी सहित सदर प्रखंड के कई सम्मानित मुखिया एवं मुखिया प्रतिनिधि मौजूद रहे। आज गिरिडीह परिसदन भवन में गिरिडीह सदर प्रखंड गिरिडीह मुखिया संघ के अध्यक्ष का पद जो कई दिनों से खाली था, चूंकि इसमें हमारे मुखिया श्री भागीरथ मंडल जी प्रखंड अध्यक्ष थे, जिन्हें पूरे गिरिडीह जिला का मुखिया संघ का जिला अध्यक्ष बनाया गया। उस समय से गिरिडीह सदर प्रखंड का मुखिया संघ का प्रखंड अध्यक्ष का पद खाली था और उस खाली पद को आज हम लोगों ने पूरे सर्वसम्मति के साथ तेलोडी पंचायत के मुखिया हमारे भाई श्री शब्बीर अहमद जी को हम लोग मुखिया संघ का अध्यक्ष मनोनीत किए हैं और हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि हमारे शब्बीर भाई सभी को साथ लेकर के चलेंगे और मुखिया के जो हक और अधिकार का जो लड़ाई है और मुखिया का जो मान सम्मान का जो बात है, उनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे और अपने कर्तव्य का जो है पालन वो अच्छे तरह से करेंगे। नए परिसदन भवन गिरिडीह में सदर प्रखंड गिरिडीह के सभी मुखियाओं द्वारा मुझे अध्यक्ष पद के रूप में मनोनीत किया गया। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि जो भी हमारे मुखियाओं की जो समस्याएं हैं, मैं उसमें प्राथमिकता के स्तर पर मैं उसमें मदद करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं उस कार्य को जिला से और प्रखंड से समन्वय स्थापित कर उस समस्या का निदान करने का प्रयास करूंगा। जैसे बहुत हमारे जो मुखिया हैं उनका कुछ ऐसा होता है कि नहीं जानकारी के अभाव में जो है कुछ बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जिनको हम लोग एक कार्यशाला के रूप में हम लोग ये करके उनको जानकारी देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कुछ नए मुखिया भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है प्रखंड में, ताकि सुचारू रूप से सरकार द्वारा दी गई योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके और किसी तरह का किसी भी मुखियाओं पर किसी तरह का अनियमितता का कोई इल्जाम ना लगे। तो हम लोग ये प्रयास करेंगे और किसी तरह का मुखियाओं का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम मुखिया जनप्रतिनिधि जो है जनता के आकांक्षाओं को लेकर के प्रखंड में और जिला में जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे जिला के जो भी पदाधिकारी है वो हमारे मुखियाओं को सम्मान दे और उनकी बातों को सुने और प्राथमिकता के आधार पर उनके कार्यों को जो है निष्पादन करें। धन्यवाद। पीरटांड प्रखंड कार्यालय के बाहर शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले एक दिवसीय धरना कार्यक्रम किया गया।
इस कार्यक्रम में प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों के अलावा जिला मुख्यालय से दर्जन पर भाजपाइयों ने भाग लिया। पेटांट के विभिन्न पंचायतों से आए भाजपाइयों ने दाखिल खारिज, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन वितरण सहित अन्य कार्यों में कर्मियों द्वारा मनमानी का आरोप लगाया। पूर्व विधायक निर्भय साहबादी ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में पेटांट में विकास देखने को मिली, पर अभी हर तरफ हाहाकार मचा है, जिससे जनता त्रस्त है। पूर्व विधायक ने लोगों से अपील किया कि आम जनता पुनः भाजपा के साथ आकर इस भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आवाज बुलंद करे। कहा कि अपनी आवाज को दबने ना दे, तभी आपकी समस्या का समाधान हो सकेगा। धरना को दिनेश यादव, चनुकांत, विनय शर्मा, विनय सिंह, विभाकर पांडे आदि ने भी संबोधित किया। जनता के हितों में फैसला ले रहे हैं। दूसरी ओर आप देखें, झारखंड में भ्रष्टाचारी सरकार जितने भी ट्रांसफर पोस्टिंग कर रही है, चाहे वो ब्लॉक में बैठे हुए पदाधिकारी हों, जिला में बैठे हुए पदाधिकारी हों, उनकी पोस्टिंग कभी होती है जब एक मोटी रकम, सुनिश्चित रकम राज्य सरकार को नहीं मिलती। और ऐसे में आप कल्पना कर सकते हैं, जो अपने घर का पैसे लगा करके कोई जगह पे पदाधिकारी बनता है तो निश्चित रूप से वो जनता को तंग करेगा, जनता के हितों की रक्षा नहीं कर सकता। उनके गाड़ी कमाई के पसीने को वो बंदरबाट करने के लिए बैठा हुआ है। तीसरी थाना में पदस्थापित चौकीदार राहुल यादव मॉर्निंग वॉक के दौरान संदिग्ध परिस्थिति में हुआ गायब। परिजनों की बड़ी चिंता, पुलिस कर रही है तलाश। एसपी ने खोरी महुआ एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी टीम का किया गठन। झामुमो जिला कार्यालय में जेएमएम जिला समिति की हुई बैठक। सभी पंचायत में पंचायत कमेटी का गठन और नगर क्षेत्र में वार्ड कमेटी गठन बनाने पर दिया गया जोर। आपकी योजना आपकी सरकार को लेकर 5 दिसंबर को गिरिडीह आएंगे सूबे के मुख्यमंत्री। बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय परिसर में आवासीय भवन निर्माण कार्य का गांधी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद और अन्य अतिथियों ने किया शिलान्यास। 18 लाख की लागत से कर्मियों के रहने के लिए बनेगा भवन, 1 साल में कार्य होगा पूरा। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में सीसीएल गिरिडीह के सहयोग से सतर्कता जागरूकता अभियान के तहत आयोजित हुई कई कार्यक्रम। भ्रष्टाचार नहीं करने का लिया गया संकल्प। सीसीएल के जीएम, कॉलेज प्राचार्य समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। और केंद्र चित्रगुप्त महापरिवार पूजा समिति की बैठक में धूमधाम से 14 नवंबर को चित्रगुप्त पूजा मनाने की बनी योजना। पुराना जेल परिसर मंदिर से निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। 40 सदस्य संयोजक मंडल का किया गया गठन। लोगों को दी गई कई जिम्मेवारियां। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।